गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज की क्लास में हम भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित राज्य और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न हर वर्ष सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए वो सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न को अच्छे से तैयार रखेंगे। 8 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्यों को अच्छे से उन्हें याद होना चाहिए। आइए चलते हैं एक एक करके सारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान शिव की नटराज रूप से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य मुद्राओं और भावों पर आधारित एक नृत्य है जिसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में जो दूसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह कथाकारों की परंपराओं से उत्पन्न हुआ नृत्य है। इसमें तीव्र पांवों की थाप और घूम का प्रयोग किया जाता है। इसमें घुंघरू का सुंदर उपयोग भी किया जाता है। कथक नृत्य हिंदू और मुस्लिम दोनों की संस्कृतियों से प्रभावित नृत्य है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों से प्रभावित है, तो उसका उत्तर होगा कथक नृत्य। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। कथकली केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें नाट्य रूपक शैली का प्रयोग किया जाता है। मुख पर भारी मेकअप और रंगीन परिधान धारण किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से रामायण और महाभारत की कहानियों को दिखाया जाता है। इसमें भी कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जो नृत्य और अभिनय दोनों का मिश्रण है। यह नृत्य धार्मिक कथाओं पर आधारित होता है जिसमें भावनात्मक अभिनय व्यक्त की जाती है। इसमें भी संगीत जो है वो कर्नाटक का यूज किया जाता है, कर्नाटक संगीत का यूज किया जाता है। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिसी। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य के माध्यम से जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ और राधा कृष्ण की उपासना से जुड़ा हुआ ये शास्त्रीय नृत्य है। इसमें त्रिभंगी मुद्रा विशेष का यूज किया जाता है। इसमें जो नर्तक वो होता है वो मूर्तियों जैसी मुद्राएं धारण करता है और इसमें ओडिसी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से रासलीला और भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा पर आधारित यह नृत्य है और कोमलता और लयात्मक गति के साथ यह नृत्य पेश किया जाता है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो गोलाकार आकृति में धीरे धीरे गति करते हैं और इसमें मणिपुरी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी केरल राज्य से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से स्त्रियां नृत्य में भाग लेती हैं और ये मोहिनी की कथा से प्रेरित नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से कोमल गति और भावनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है और इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो है सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है। यह नृत्य श्रीमंत शंकर देव द्वारा आरंभित किया गया था। यह नृत्य भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है और 10 मठों में किया जाता था।
इसमें असमिया शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये हमारे 8 सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे बच्चे इसको ध्यान से तैयार करेंगे। सभी शास्त्रीय नृत्य और उनके संबंधित राज्यों की अच्छे से याद रखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।